हेलो, दिस इज सृष्टि। वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएसटी स्कीम की, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि ये सुर्खियों में क्यों बना हुआ है। दरअसल इसके सुर्खियों में बने रहने की एक खास वजह है। वो वजह क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले की कोवलम पंचायत में मैंग्रोव वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन मिस्ट्री योजना के अंतर्गत किया। वृक्षारोपण अभियान मैंग्रोव पर विशेष ध्यान देने के साथ वर्तमान में जारी हरियाली महोत्सव का एक अंग है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए मिस्टी योजना पहल की घोषणा की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है। मैंग्रोव वन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अंडमान और निकोबार, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर मिस्टी स्कीम क्या है, मिस्टी योजना क्या। देखिए, मिस्टी स्कीम मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम स्कीम एक अभिनव कार्यक्रम है जिसमें इन क्षेत्रों और आसपास रहने वाले समुदायों के लिए स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के साथ साथ मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना और उसे बहाल करना है। ये योजना मनरेगा, कैंपा फंड और अन्य संसाधनों के माध्यम से संचालित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मिस्टी योजना भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका सहित कई देशों में चल रही है और ये संरक्षण और गरीबी में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित है। मिस्टी मैंग्रोव को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर सरकारी समूह मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट के प्रयासों में योगदान देगी। मैंग्रोव के अंतर्गत लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है और मिस्टी कार्यक्रम के माध्यम से 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 540 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त क्षेत्र को कवर करने का प्रस्ताव है। आगे बढ़ेंगे। योजना का उद्देश्य क्या है। देखिए, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और बहाली, अस्थायी आजीविका को बढ़ावा देना, क्षमता निर्माण और समुदाय आधारित प्रबंधन। आगे बढ़ेंगे। मैंग्रोव वनों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मैंग्रोव सामान्यतः ऐसे पेड़ होते हैं जो तटीय क्षेत्रों में खारे पानी में पाए जाते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनस्पतियों को तटीय वनस्पतियां अथवा कच्छीय वनस्पतियां भी कहा जाता है। ये वनस्पतियां समुद्र तटों पर, नदियों के मुहानों व ज्वार प्रभावित क्षेत्रों में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंग्रोव वनों के लाभ क्या है। देखिए, सदाबहार मैंग्रोव वनस्पतियां तटीय कटाव और तूफानी लहरों के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिससे प्राकृतिक आपदाओं से तटों, क्षेत्र और जन समुदायों की रक्षा होती है। मैंग्रोव वन पानी की गुणवत्ता बनाए रखने, कार्बन भंडारण को विनियमित करने और समुद्री प्रजातियों की विविध श्रेणी के लिए आवास प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मैंग्रोव लकड़ी, औषधीय पौधे जैसे मूल्यवान संसाधन भी प्रदान करते हैं, जो लाखों लोगों की आजीविका का एक साधन है। मिस्टी योजना के तहत चुनौतियां भी हैं बहुत सारी। देखिए, मिस्टी योजना के लिए महत्वपूर्ण धन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से सीमित संसाधनों वाले क्षेत्रों में इसे पहुंचाना एक चुनौती हो सकती है। योजना के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जो कुछ क्षेत्रों में बहुत ही लिमिटेड है। कुछ समुदाय मिस्टी योजना में भाग नहीं लेते, खासकर अगर उन्हें तत्काल लाभ नहीं दिखता या उन्हें सरकार या गैर सरकारी संगठनों में विश्वास नहीं होता। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं मिस्टी योजना के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो कॉमेंट में हमें बताएं। ऐसे ही ढेर सारी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।